हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति। आज का हमारा टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम्स एंड इशू। आज हमारी क्लास है 6। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन कीजिए या इस्लामिक शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं तथा दोषों का वर्णन कीजिए अथवा मुस्लिम शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं का वर्णन कीजिए। मुस्लिम युगीन शिक्षा की पृष्ठभूमि। मुस्लिम शासक अपने साथ एक नवीन संस्कृति, धर्म तथा आदर्श लाए थे। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद तथा लोधी वंश के बाद मुगल शासकों ने यहाँ पर अनेक शिक्षा संस्थाएं खोली। इस शिक्षा का आधार धर्म था। इस्लाम धर्म का अभ्युदय 570 ईस्वी से 632 ईस्वी के मध्य हुआ। हजरत मोहम्मद साहब के शब्दों में, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना सर्वश्रेष्ठ दान है। मुस्लिम शिक्षा के लक्ष्य या उद्देश्य आदर्श। मुस्लिम युग में ही पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने शिक्षा के औचित्य या धार्मिक संदर्भ में निरूप किया। इससे स्पष्ट होता है कि मुस्लिम धर्म के धर्म गुरु उदार शिक्षा के बहुत अधिक समर्थक थे। मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं। मुस्लिम शासकों के द्वारा भारत पर राज्य स्थापित कर लेने के परिणाम स्वरूप प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का ह्रास होने लगा था। मुस्लिम शासक अपने साथ एक नवीन संस्कृति, धर्म तथा आदर्श लाए थे। इस मुस्लिम कालीन शिक्षा पद्धति की अपनी विशेषताएं थीं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, बिस्मिल्लाह रस्म। मुस्लिम शिक्षा बिस्मिल्लाह रस्म से प्रारंभ होती थी। ये बिस्मिल्लाह रस्म वैदिक काल के उपनयन संस्कार तथा बौद्ध काल के पबजज्जा संस्कार से मिलती जुलती थी। नंबर 2, व्यवहारिक शिक्षा। मुस्लिम शिक्षा के लिए ही नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन के लिए भी मुसलमान शिक्षा पुनर्जन्म में विश्वास न करने, आध्यात्मिक विश्वास एवं मोक्ष प्राप्ति के साधन नहीं मानती है। नंबर 3, व्यक्तिगत संपर्क। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के समान मुस्लिम शिक्षा पद्धति में भी गुरु एवं शिष्य को व्यक्तिगत संपर्क था। नंबर 4, गुरु शिष्य संबंध। मुस्लिम काल में गुरु तथा शिष्यों के संबंध बहुत अधिक घनिष्ठ थे। शिक्षकों को समाज में बहुत अधिक सम्मानीय स्थान दिया जाता था। निःशुल्क शिक्षा। मकतबों तथा मदरसों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। नंबर 6, शिक्षा का संरक्षण। संपूर्ण मुस्लिम काल में शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त था, यह तथ्य निर्विवाद है। नंबर 7, शिक्षक की स्थिति। मुस्लिम काल में शिक्षा के प्रति लैंगिक दृष्टिकोण के कारण शिक्षक की स्थिति में परिवर्तन हो गया था। उसकी स्थिति उतनी अधिक उच्च नहीं थी जितनी कि प्राचीन भारत में थी। नंबर 8, शिक्षण पद्धति। मुस्लिम काल में शिक्षण की पद्धति मुख्य रूप से मौखिक थी। रटने एवं स्मरण पर बल दिया जाता था। शिक्षण पद्धति मुस्लिम काल में शिक्षण की पद्धति मुख्य रूप से मौखिक थी। रटने एवं स्मरण पर बल दिया जाता था। नंबर 9, संस्कृति एकता की अभिवृद्धि। मुस्लिम शासकों के आरंभ में मकतबों तथा मदरसों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा केवल मुसलमानों तक ही सीमित थी। नंबर 10, अनुशासन, दंड एवं पुरस्कार। मुस्लिम काल में विद्यार्थी बहुत अधिक अनुशासित रहते थे। नैतिक एवं व्यवहारिक शिष्टाचार, आत्मानुशासन तथा विनम्रशीलता सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक था। मुस्लिम शिक्षा के दोष या सीमाएं। मुस्लिम शिक्षा की सीमाएं या दोष निम्नलिखित हैं। नंबर 1,
शिक्षा उच्च कुलीन वर्ग का प्रतीक। शिक्षा की संकीर्ण विचारधारा का परिणाम यह निकला कि इस विपरीत परिस्थितियों में केवल नागरिक कुलीन एवं शाही घराने के लोग ही शिक्षा की व्यवस्था व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त करने में सक्षम थे। नंबर 2, सांसारिक शिक्षा को प्रधानता। मुस्लिम शिक्षा ने सर्वप्रथम सांसारिक शिक्षा को सभी शिक्षा का केंद्र बिंदु बनाया। नंबर 3, स्त्री शिक्षा का ह्रास। स्त्री शिक्षा का समाज से लगभग परिहास किया जा चुका था, क्योंकि हिंदू स्त्रियां आक्रमणकारी यवनों से अपनी सुरक्षा के लिए घरों में रहना पसंद करती थीं। केवल शाही घराने की संपन्न स्त्रियां ही शिक्षा ग्रहण कर पाती थीं। नंबर 4, क्षेत्रीय भाषाओं का पतन। क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति अस्वस्थ दृष्टिकोण का प्रभाव यह हुआ कि जन सामान्य औपचारिक शिक्षा से वंचित होने लगा, क्योंकि अरबी फारसी की सामाजिक ग्रहता में बहुत अधिक समय लगा। नंबर 5, शिक्षा का कमजोर संगठनात्मक स्वरूप। मुस्लिम काल में शिक्षा प्रदान करने वाले अभिकरण शासकीय नियंत्रण से युक्त व्यक्तिगत तथा दान आदि के द्वारा ही चलाए जाते थे। इसके अतिरिक्त भी अनेक दोष इस शिक्षा प्रणाली में स्थित थे, जैसे लचीलेपन का अभाव, शिक्षा की धार्मिक संकीर्णता, परिमार्जित निर्णय क्षमताओं का अभाव आदि। शिक्षा की धार्मिक संकीर्णता, परिमार्जित निर्णय क्षमताओं का अभाव आदि। ये तो थी क्लास हमारी 6। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, बाय बाय।